शब्द संरचना, शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। हिंदी में जो शब्द हम पढ़ते हैं वो कैसे बनते हैं देखेंगे। अब देखो, आपको पता है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अल्फाबेट जानते हैं, ABCD इंग्लिश में होता है, और हिंदी में क ख ग घ अ आ ई जो होता है, तो हिंदी में क ख ग घ आ ई जो होता है उसी को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी शब्द, जैसे मैं कहूं कि कमल, कमल, 3 वर्णों से ही तो मिलके बना हुआ है। तो इस शब्द संरचना का मतलब है कि ये जो क्या कहते हैं, जितने भी तरह के शब्द हैं उनकी रचना कैसे होती है, वर्णों के मेल से होती है। वर्ण जुड़ करके ही शब्द का निर्माण करते हैं। वर्ण मतलब अल्फाबेट ABCD जैसे होता है, क ख ग घ वर्ण ही है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे शब्दों का निर्माण, जन्म जो होता है 4 तरह के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम, ध्यान देना, ये संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जैसे के तैसे ले ली, ज्यों के त्यों ले लिए गए। संस्कृत में जो शब्द थे ना, हमने सीधे वहां से उठाया और उसको, बेटा काम करो, साइंस की बुक निकालो, बैठो मत। जैसे ही संस्कृत में जो शब्द थे एज इट इज उसको ले लिया। जैसे अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त, घट, ये सारे जो शब्द हिंदी में हम लोग बोलते हैं ये संस्कृत के हैं, और जैसे का तैसा सीधे वहां से उठाया और यहाँ रख दिया। तद्भव, जो संस्कृत के शब्दों में थोड़ा चेंज करके या बदलाव करके लिए गए हैं उसको तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो किस तरह से मैं बता रहा हूं। आग, अग्नि से आग बन गया, अग्नि संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में आग। चंद्र संस्कृत में बोलते हैं मून को और हिंदी में चांद। रात्रि संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में रात बोलते हैं। हस्त मतलब कि हाथ होता है, उसको हिंदी में हाथ बोलते हैं। घट, घड़े को घड़ा हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में घट बोलते हैं। तो तद्भव इसमें क्या हो गया, आग, चांद, रात, हाथ, घड़ा, ये तद्भव हो गया। और तत्सम क्या हो गया, अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त और घट, ये तत्सम हो गया क्योंकि ये संस्कृत के शब्द है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, आई समझ में। तद्भव मतलब कि संस्कृत के शब्दों को चेंज करके हिंदी में लिया गया। मेरी बात सुन, तत्सम वो होते हैं जो सीधे संस्कृत के होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। बात समझ रहे हो। और तद्भव वो होता है जो संस्कृत के शब्दों को बेटा थोड़ा चेंज करने के बाद उसको यूज किया जाता है। जैसे रात्रि संस्कृत का शब्द था, हमने रात बोला तो चेंज करके बोला ना उसको। अग्नि संस्कृत में है, हमने अग्नि की जगह आग वर्ड यूज करते हैं। समझ रहे बात को, इस तरह से देखिए। अब देशज और विदेशज, अब ये देखिए बॉक्स देखिए, मैं तत्सम और तद्भव बताता हूं। तत्सम दिया रहेगा, तद्भव आपको बनाना होगा। सर्प का सांप, दधी का दही, घोटक का घोड़ा, कंटक का कांटा, कार्य का काम। सर्प तत्सम था, तद्भव सांप हो गया। दधी तत्सम था, दधी से दही बन गई। घोटक से घोड़ा बन गया, कंटक से कांटा बन गया और कार्य से काम बन गया। समझ रहे। निद्रा से नींद बन गया, दीपक से दिया बन गया, प्रथम से पहला बन गया, ग्राम से गांव बन गया, सत्य से सच बन गया। बात समझ में आ रही है आप लोग को, आई समझ में। नहीं क्या नहीं आई, दिमाग ऐसे दीवार पीछे मार कसके दिमाग दीवार। हिंदी ग्रामर की बुक लाया है तो क्यों आया है, लेके आना चाहिए ना। बोल रखा है कि शुक्रवार शनिवार को हिंदी ग्रामर कराएंगे, इंग्लिश ग्रामर। अब देश शब्द वो होते हैं, ठीक है, जो हमारे देश की भाषा से है, यहाँ की भाषा है, हमारे अपने देश की
बोलचाल की भाषा से जो शब्द बने हैं उसको देशज कहते हैं। और जो बाहरी विदेशी लोग जो आए, अंग्रेज आए चाहे जो लोग भी आए, उनसे लिए गए चीजों को जो भाषा से हम लोग शब्द बनाते हैं उसको भी देशज कहते हैं। अब देशज देखिए, देशज में बेटा खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, ये सब क्या है? देसी भाषा है। हम लोग की देसी भाषा को देशज कहते हैं। और विदेशज में लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा, ये सब बाहरी भाषा है। विदेशज, बाहरी लोग आए तब उन लोगों ने ये शब्द हमें दिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मंदबुद्धि है रे। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। इतना राम कहानी सुना दिया, अभी तेरे समझ में नहीं आ रहा है। सर्प सुना है ना, निद्रा, ये संस्कृत का है, तत्सम है। तो सर्प को हम लोग, अब तुम्हारे घर में जब सांप निकलता है, स्नेक, तो मम्मी क्या बोलती है, दादाजी क्या बोलते हैं? सर्प बोलते हैं, सांप बोलते हैं? सांप बोलते हैं ना। तो वही हो गया हमारा, क्या कहते हैं, तद्भव। संस्कृत के शब्द को तोड़ मरोड़ के हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और सर्प, बहुत पहले जमाने पे जो शुद्ध हिंदी की पुस्तकें देखेंगे तो सर्प लिखा जाता है। निद्रा, मम्मी कहती है कि नैतिक निद्रा में है, या नींद में कहती है? क्या कहती है? नींद में कहती है ना। तो बस नींद तद्भव हो गया। जो हम लोग अपने हिसाब से हिंदी के शब्द बनाते हैं वो तद्भव हो गया। और जो बहुत ज्यादा किताबी भाषा हो गई संस्कृत के, उसको तत्सम कहते हैं। देशज विदेशज भी समझ ही गए होंगे। अब बनावट के आधार पे, वो तो उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार थे, ध्यान देना, आवाज नहीं। बनावट उत्पत्ति के आधार पे 4 थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और बनावट के आधार पर 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब रूढ़ क्या होता है? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब उनके शब्दों को तोड़ के अलग नहीं कर सकते। अब बोलो पेड़, कवि, घोड़ा, गुलाब, तो पेड़, पेड़ हो गया। अब उसमें है ना, संधि विच्छेद नहीं कर सकते, मतलब प्लस लगा के अलग अलग तोड़ के नहीं कर सकते। कवि अलग अलग नहीं है, घोड़ा, गुलाब, ये ऐसे, मतलब नहीं, सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक करी। ऐसे शब्द जिनको अलग अलग करके उनकी मीनिंग नहीं निकाल सकते। अगर मान लो मैं लिखूं घोड़ा और इसमें अलग अलग कर दूं घो और ड़ा, अलग कर दूं, तो घो का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, बड़ा का भी कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनको तोड़ के अगर आप अलग अलग करते हो तो अलग हुए शब्दों का कोई मतलब ना। बात समझ में आ रही है? जब भी होगा तो एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा तभी उसका मतलब निकलेगा। अब जैसे मैं कहूं कि कवि, कवि मतलब कि पोएट, जो कविता लिखता है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो का कोई मतलब नहीं, वी का भी कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे देखिए। यौगिक शब्द, यौगिक वो होते हैं जिनको कि तोड़ने के बाद टूटे हुए शब्दों का मतलब निकले। हमारा शाहजहां कहाँ गया? अब जैसे देखो मैं आपको बताऊं, एक शब्द है देवदूत, देवदूत। बेटा देव जो होता है, देव और दूत दो अलग अलग शब्द हो गए। देव मतलब कि देवता या भगवान, और दूत मतलब कि संदेशवाहक या जो एम्बेसडर होता है, जो संदेश लेके जाता है। दोनों का मतलब निकला कि नहीं निकला? निकला। अगर मैं लिखूं विद्यालय, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय, ठीक है। तो बेटा विद्या का मतलब होता है एजुकेशन और आलय का मतलब होता है, समझ रहे हैं? विद्या का मतलब शिक्षा या एजुकेशन और आलय का मतलब घर या हाउस। तो दोनों का अलग अलग नहीं निकला ना। देखिए, तो यौगिक शब्द वो होते हैं जिनको तोड़ के अलग कर दें तभी उनका मीनिंग निकलता है। बात समझ में आ रही है? ओके।
अब देखो बेटा, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के जुड़ने से बनते हैं उनको योग रूढ़ कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। और जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे नील, नीला प्लस कंठ नीलकंठ, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। क्या नीलकंठ ही बोलते हैं? नीलकंठ मतलब कि नीला प्लस कंठ, और इसका मतलब क्या हो गया? नीला है कंठ जिनका, कौन है? हमको लगा ससुर जी कह रहा है। शिव जी, बिल्कुल से। नीला है कंठ जिनका, वो है हर हर महादेव भोलेनाथ। ठीक है ना, मतलब कि शिव। पंकज, अब मैं बोलूं पंकज तो पंख प्लस ज, पंकज मतलब पंख मतलब कीचड़, और ज मतलब जन्मा। कीचड़ में जो जन्मा है मतलब कि कमल। ठीक है, कीचड़ में जन्मने वाला कमल। इस तरह समझ में आ गया योग रूढ़ शब्द। अब लास्ट देखेंगे बेटा, तीन ही तो होते हैं ना, तीन ही बस तो हो गया, और क्या है? योग रूढ़ यौगिक तो बता ही दिया का। ओके, हाँ, प्रयोग के आधार पे भी शब्दों के प्रकार देख लेंगे। ये तीसरा है लास्ट, उसके बाद काम खत्म। पहला उत्पत्ति के आधार पर कितना बताया था मैंने आपको? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग। देखिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, ये तो था उत्पत्ति के आधार पर। और बनावट के आधार पर क्या बताया था, बताओ कोई? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। भैया प्रयोग के आधार पर देखेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्दों के क्या प्रकार होते हैं। देखिए, विकारी और अविकारी, ये लास्ट पे काम करता हूं। प्रयोग के आधार पे बेटा दो शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी चचा कौन है, अविकारी चची कौन है, देखते हैं। इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन। नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्रिया समझते हैं ना? विशेषण क्रिया तो जानते हैं क्या होता है? डोंट टॉक। विशेषण और क्रिया जानते हैं बेटा आप लोग? विशेषण मतलब एडजेक्टिव वाला, क्रिया मतलब वर्ब, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, और संज्ञा तो नाम जानते हैं। तो ये होते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द वो कौन से होते हैं? देखिएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और इसमें आदि बोधक होगा ना, उसमें आदि बोधक।
इस तरह से। तो ये समझ गए, और इन दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है जो बात, ठीक है। ओके, तो आप लोग का शब्द संरचना भी हो ही गया, ठीक है।